वार्डरोब डिजाइन कर रहे हो, वो भी गूगल और पिंटरेस्ट स्क्रॉल करके? तो प्लीज रुक जाओ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 कॉमन वार्डरोब डिजाइन मिस्टेक, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका वार्डरोब फंक्शनैलिटी और स्टाइल दोनों में से किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज करे। वो आपके डे टू डे लाइफ का पार्ट है, इसीलिए उसमें ऐसे यूजेबल शेल्स एंड पार्टीशन ऐड करें जो आपका काम आसान करे, बढ़ाए नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैम, वार्डरोब शटर्स प्लाईवुड के लिए या ब्लॉकबोर्ड के? लास्ट टाइम बताया तो था। वो तो याद नहीं। आप जब वार्डरोब की यूजेबिलिटी पे ध्यान देते हैं तब पता चलता है कि वार्डरोब डिजाइन करते वक्त एक ही जेंडर या एज ग्रुप को कंसीडर करना गलत स्टेप हो सकता है, क्योंकि मेल्स को ज्यादा वर्टिकल हैंगिंग स्पेस चाहिए होती है उनके शर्ट्स एंड कोट्स के लिए, जबकि फीमेल्स को इतनी वर्टिकल स्पेस नहीं चाहिए होती। उनके लिए वार्डरोब में स्मॉलर कंपार्टमेंट ज्यादा जरूरी होते हैं। ये यूजुअल सिनेरियो है जो केस टू केस वेरी हो सकता है। एक सिंपल एग्जांपल से बताऊं तो हमारे ही एक क्लाइंट के मास्टर वार्डरोब में फीमेल सेक्शन छोटा है और मेल सेक्शन बड़ा है, तो ये केस टू केस वेरी हो सकता है। इसीलिए वार्डरोब डिजाइन करते वक्त आपकी यूसेज को लेकर ध्यान से डिसीजन लेना। आप वार्डरोब में हैंगिंग रॉड्स, शेल्स, ड्रॉवर्स एंड स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट्स प्लान कर सकते हो। अब इसे कितनी क्वांटिटी में कैसे प्लान करना है वो आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पर पर्सन पर रूम आपकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट अलग होगी, जिसके लिए अच्छे से प्लानिंग करना जरूरी है ताकि लॉन्ग रन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज कैसे करते हैं वो बताती हूँ। पहले बात करते हैं फीमेल सेक्शन की। जैसे मैंने बताया, नॉर्मली फीमेल्स को वार्डरोब में ज्यादा वर्टिकल हैंगिंग स्पेस नहीं चाहिए होती। फिर भी अगर ट्विनिंग के चक्कर में बॉयज के कंपार्टमेंट्स को रेप्लिकेट कर दिया तो आपको एक्सेसरीज या स्मॉल आइटम्स रखने की जगह ही नहीं मिलेगी। इसीलिए आप वार्डरोब में वर्टिकल हैंगिंग स्पेस को कम रखेंगे एंड उसकी हेल्प से आप एक और शेल्स की स्पेस क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको अभी भी डाउट है कि शायद फ्यूचर में आपको वर्टिकल स्पेस चाहिए होगी तो कुछ ऐसे रिमूवेबल शेल्स प्लान करना। कंपार्टमेंट्स कैसे प्लान करने हैं उसे इस वीडियो में मैं आगे समझाऊंगी। अब मेल्स के लिए आपको ज्यादा वर्टिकल हैंगिंग स्पेस रखनी होगी ताकि उनके शर्ट्स एंड ब्लेजर्स अच्छे से सेट हो सके। ट्राई करना कि आपके क्लोथ्स की लेंथ को एक बार आप खुद प्रैक्टिकली चेक कर लो, फिर ही डिसाइड करना। आप अपने टाई, एक्सेसरीज एंड सॉक्स को अलग स्पेसिफिक शेल्फ कंपार्टमेंट में रख सकते हैं ताकि वार्डरोब मैसी ना लगे। अब आप कहोगे कि वार्डरोब की ड्रॉवर में स्मॉलर कंपार्टमेंट कैसे क्रिएट करें, तो ऐसी जरूरतों के लिए हम प्लान कर सकते हैं बिल्ट इन ऑर्गेनाइजर, जहां आप मेकअप, ज्वेलरी और वॉचेस रख सकते हो। और अपने शेल्स की हाइट को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए आप पुल डाउन हैंगर्स भी यूज कर सकते हो। तो दोनों ऑर्गेनाइजर्स एंड पुल डाउन हैंगर्स की हेल्प से लॉन्ग टर्म में आपके वार्डरोब में क्लटर नहीं होगा और आपके लिए चीजें ढूंढना भी इजी हो जाएगा। और आप अपने वार्डरोब के टॉप कंपार्टमेंट्स भी प्लान करना मत भूलना। ट्रैवल बैग्स के लिए अगेन आपके पास जो एग्जिस्टिंग ट्रैवल बैग्स है उसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट को ध्यान में रखकर टॉप कंपार्टमेंट की स्पेस प्लान करना। हम यूजुअली ये एक्टिविटी किचन में करते हैं कि एग्जिस्टिंग स्टोरेज कंटेनर को लेकर स्टोर रूम में शेल्व्स प्लान करते हैं। ऐसे सिंपल सी चीज कई बार हमारे माइंड से निकल जाती है और बाद में जब वर्क कंप्लीट हो जाता है तब जाकर रियलाइज होता है ये कुछ ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता। इसके साथ एक और बात, इंटीरियर डिजाइन करते वक्त अगर आपको कोई भी डाउट है लेआउट, कलर कॉम्बिनेशन या मटेरियल्स को लेकर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एक 1-to-1 वीडियो कॉल पर। मैं खुद आपकी सारी क्वेरीज क्लियर करूंगी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप वार्डरोब स्पेस एंड उसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन को समझ गए हो तो चलते हैं दूसरी सबसे कॉमन मिस्टेक पे, जो है सिलेक्टिंग द रॉन्ग मटेरियल। वार्डरोब डिजाइन करते वक्त अपना खर्चा कम करने के लिए कोई भी सस्ता मटेरियल मत ले लेना, जैसे पार्टिकल बोर्ड। देखो, मैं जानती हूँ कि आपको कुछ मटेरियल एक्सपेंसिव लग सकते हैं, पर पहले ये समझो अगर सस्ता मटेरियल लोगे तो वो कुछ ही महीनों में खराब हो सकता है। फिर मेंटेनेंस का चक्कर शुरू होगा जो ईएमआई की तरह धीरे धीरे पैसे स्पेंड करने पे मजबूर करेगा। तो मेरी बात मानो, अच्छी क्वालिटी के मटेरियल पे ही इन्वेस्ट करो। तो चलो अब बताती हूँ आपके वार्डरोब के लिए कौन सा मटेरियल सिलेक्ट करना बेस्ट रहेगा। आप वार्डरोब के लिए BWP ग्रेड प्लाईवुड और HDHMR सिलेक्ट कर सकते हो। ये ड्यूरेबल होते हैं, आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है
और इन्हें मेंटेन करना भी इतना मुश्किल नहीं होता। ये दोनों मटेरियल्स टर्माइट एंड मॉइस्चर से आपके वार्डरोब को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आपके वार्डरोब में शटर की हाइट ज्यादा है तो डोर में डोर स्ट्रेटनर लगवाना मत भूलना, जिससे आपका वार्डरोब शटर लॉन्ग रन में बेंड नहीं होगा, क्योंकि प्लाईवुड वुड के थिन लेयर्स को कंप्रेस करके बनता है तो वो बेंड होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए हम शटर में प्लाईवुड की जगह ब्लॉकबोर्ड यूज करेंगे। ब्लॉकबोर्ड नेचुरल वुड के स्ट्रिप्स को अरेंज करके बनता है और उसके दोनों तरफ प्लाई का थिन लेयर रहता है फॉर बेटर फिनिशिंग। बाकी ओवरऑल वार्डरोब के लिए प्लाईवुड या HDHMR ही बेस्ट ऑप्शन है। लोग एक ये भी गलती करते हैं कि उनके घर में मॉइस्चर एंड टर्माइट का इश्यू होने के बावजूद वार्डरोब के बैक साइड जो वॉल को टच करती है उस पर टाइल या लैमिनेट नहीं लगवाते। इससे आपका वार्डरोब जल्दी खराब हो जाता है। तो याद से घर में अगर ऐसे इश्यूज हो तो पहले से ही ध्यान रखना जरूरी है। बाद में ये मत कहना कि एकता ने बताया नहीं। अब हम चलेंगे थर्ड मिस्टेक पे, जो है इग्नोरिंग फंक्शनैलिटी। कई लोग अपना वार्डरोब डिजाइन करते वक्त उसकी प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान ही नहीं देते और आगे जाके फ्यूचर में जो इश्यूज हाईलाइट होते हैं वो कभी सॉल्व होते हैं तो कभी नहीं भी होते। इसलिए मैं आपको अभी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी टिप्स दूंगी जो आपको वार्डरोब डिजाइन करते वक्त इंप्लीमेंट करनी है। पहले हम बात करेंगे लाइटिंग की। कई लोग वार्डरोब डिजाइन करते वक्त लाइटिंग ऐड करना भूल जाते हैं, या फिर अगर लाइटिंग कर भी दी तो वो टॉप पे करवाते हैं, जिसके कारण नीचे के शेल्फ्स तक वो लाइटिंग पहुंचती ही नहीं। इसीलिए आपके वार्डरोब में प्रॉपर लाइटिंग होना जरूरी है, जिसके लिए आप यहाँ प्रोफाइल लाइट लगवा सकते हो। आप प्रोफाइल लाइट को सेंसर और स्विच दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं वार्डरोब डोर्स की। आपको अपने वार्डरोब के शटर्स का पैटर्न रूम के साइज के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। अगर आपका रूम कॉम्पैक्ट है तो आप वार्डरोब में ओपनेबल शटर्स नहीं ले सकते। चलो देखते हैं आपके वार्डरोब के लिए कौन से शटर्स बेस्ट रहेंगे। फर्स्ट इज स्लाइडिंग शटर्स। ये आप कॉम्पैक्ट स्पेसेस के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि इन्हें ओपन करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस देने की जरूरत नहीं। सेकंड इज हिंज शटर्स। अगर आपके रूम में स्पेस ज्यादा हो तो हिंज शटर्स अच्छी चॉइस है, पर क्योंकि इन्हें एक्सेस करने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए, इसीलिए रूम की साइज एंड प्लेसमेंट को ध्यान में रखना कि बेड एंड वार्डरोब के बीच में एटलीस्ट 3 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। थर्ड इज फोल्डेबल शटर्स, जो कि एक स्पेस सेविंग ऑप्शन है, जिसमें हिंज एंड स्लाइडिंग शटर दोनों के बेनिफिट्स है। मैं समझ सकती हूँ कि ये फंक्शनैलिटी के साथ साथ पर्सनल चॉइस पर भी डिपेंड करता है, तो आप अपने वार्डरोब के लिए इनमें से कोई भी ऑप्शन को समझ कर सिलेक्ट करना, ताकि आगे जाके लॉन्ग टर्म में कोई भी इश्यू ना हो। अब आता है एक्सेसिबिलिटी पे। आपको वार्डरोब इस तरह से डिजाइन करना है कि जो चीजें आप ज्यादा यूज करते हो उन्हें एक्सेस करना उतना ही इजी हो, जिसके लिए फर्स्ट हम ज्यादा यूज होने वाले क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज को लोअर और आई लेवल शेल्फ्स पे रखेंगे, और जिन चीजों को हम कम यूज करते हैं जैसे सीजनल क्लोथ्स और ट्रैवल बैग्स, उन्हें हम टॉप मोस्ट शेल्फ पे रखेंगे, ताकि आप इजीली नेविगेट कर सको कि क्या कब कहाँ पे है। अब वार्डरोब का लेआउट कैसे डिजाइन करते हैं वो मैंने वार्डरोब डिजाइन के वीडियो में अच्छे से समझाया है, तो इस वीडियो के बाद उसे आराम से देख लेना। अगर आपके पास बहुत सारे शूज एंड बैग्स है तो उनके लिए भी आप डिफरेंट कंपार्टमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, जिससे उन्हें मैनेज करना इजी होगा। आपके बैग्स की कलेक्शन को आप कुछ इजीली रिमूवेबल पार्टीशंस जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे उसकी हेल्प से सेपरेट कर सकते हो। इससे आपका वार्डरोब वेल ऑर्गेनाइज दिखेगा। तो इस टिप के साथ हम चलेंगे फोर्थ पॉइंट पे, जो है सिलेक्टिंग द रॉन्ग कलर और फिनिशेस। आप अपने वार्डरोब में कौन सा कलर और फिनिश यूज करते हो उसका इफेक्ट आपके पूरे रूम पे होता है, और हम कई बार कोई डिजाइन या कलर ज्यादा अच्छा लगे तो उसे यूज तो कर लेते हैं, पर पूरे रूम के थीम और कलर के अकॉर्डिंग वो मैच नहीं होता, जो एक बड़ी गलती है, जिससे आपके पूरे रूम का एम्बियंस खराब हो सकता है। इसलिए जब आप वार्डरोब कलर डिसाइड करो तो कलर रेशियो को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कलर रेशियो एंड कलर व्हील के लिए ऑलरेडी शॉर्ट्स एंड वीडियोस अपलोड की है। इससे आप अपने वार्डरोब और घर के किसी भी रूम के लिए सही कलर स्कीम सिलेक्ट कर सकते हो। देखो, अगर आप अपने वार्डरोब के लिए सही कलर पैलेट एंड फिनिश सिलेक्ट करते हो तो उसकी हेल्प से आपके पूरे स्पेस का लुक एनहेंस हो जाएगा। वहीं पर अगर गलत ब्राइट और बोल्ड कलर्स जैसे रेड और येलो यूज किया तो पूरे स्पेस का लुक खराब हो सकता है। ऐसे हैवी पैटर्न्स भी अपने वार्डरोब में मत ही बनवाना। कलर तो आपने सही सिलेक्ट कर लिया जो आपके रूम के थीम के अकॉर्डिंग है, पर अगर उसका मटेरियल टेक्सचर्ड है तो फ्यूचर में आपको ज्यादा मेंटेनेंस आ सकता है। एक प्रॉपर थीम को अपने रूम में फॉलो करना और उसी के अकॉर्डिंग आपका वार्डरोब कलर डिसाइड होगा। तो चलो मैं बताती हूँ आप वार्डरोब के लिए कौन सी फिनिशेस सिलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट इज मैट फिनिश, जो स्कैंडिनेवियन लुक के लिए एक अच्छी चॉइस है, बस ग्लॉसी फिनिश के कंपैरिजन में इन्हें क्लीन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सेकंड इज रेटन, ये आपके घर में एक ट्रेडिशनल टच ऐड करने के लिए एक बेस्ट चॉइस है। ये लुक के लिए आप नेचुरल रेटन यूज कर सकते
सकते हैं, पर अगर आपको मेंटेनेंस फ्री लुक चाहिए तो आप लैमिनेट भी यूज कर सकते हो। थर्ड इज एक्रिलिक। ये ड्यूरेबल होने के साथ साथ कई सारे कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। अगर आप ग्लॉसी एक्रिलिक यूज करना चाहते हो तो शटर्स HDHMR का हो, उस चीज का ध्यान रखना। फोर्थ इज ग्लास फिनिश। घर में मॉडर्न एंड मिनिमलिस्ट एम्बियंस क्रिएट करने के लिए एक अच्छी चॉइस है। आप एल्यूमिनियम प्रोफाइल के साथ बैक पेंटेड ग्लास, फ्लूटेड ग्लास, क्लियर ग्लास और टिंटेड ग्लास यूज कर सकते हैं। फिफ्थ इज लेदर। इसमें रियल एंड सिंथेटिक दोनों लेदर आता है। लेदर लग्जरी रिप्रेजेंट करता है तो रिच लुक के लिए एक बेस्ट चॉइस है। बस ये थोड़े एक्सपेंसिव और नॉन सस्टेनेबल होते हैं, तो आपके स्पेस और आपकी पर्सनल चॉइस को ध्यान में रख के ही अपने वार्डरोब के लिए सही फिनिश सिलेक्ट करना। देखो, आप अपने घर में एटलीस्ट 5 से 10 साल रहोगे एंड इस टाइम स्पेन में आपके लाइफ में कई सारे चेंजेस आ सकते हैं, जिसके कारण आपको अपना वार्डरोब मॉडिफाई करना हो सकता है, जिससे आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके एक्सपेंसेस बढ़े तो ये है कुछ चीजें जो आपको अपने वार्डरोब को डिजाइन करते वक्त ही ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज जो हम वार्डरोब डिजाइन करते वक्त इग्नोर करते हैं वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। जैसे हो सकता है कि आपके घर में अभी किड्स ना हो, बट फ्यूचर में आप अपने न्यूबॉर्न बेबी के कपड़े कहाँ रखोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका वर्क फ्रॉम होम एंड हो जाए एंड आपको अब ज्यादा फॉर्मल्स हैंग करना है, बट आपके पास हैंगिंग स्पेस ही नहीं है, या फिर कुछ टाइम में आपके किड्स बड़े हो जाएंगे तो स्टोरेज को लेकर उनकी रिक्वायरमेंट्स भी काफी चेंज हो जाएगी। इस तरीके के और भी कई इश्यूज है, जिसका सॉल्यूशन है रिमूवेबल रॉड्स एंड शेल्स, जिससे आप अपनी करंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ये आपको फ्यूचर के डिमांड्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में भी हेल्प करेगा। एक और बात मैं आपको बार बार बोलती हूँ, अपने वार्डरोब में और किसी भी रूम में आप ऐसी वैसी कोई भी ट्रेंडी डिजाइन मत करवा लो जो आज से 5 साल बाद इररिलेवेंट लगे। तो वार्डरोब डिजाइन करते वक्त टाइमलेस डिजाइन ही सिलेक्ट करें ताकि आपका स्पेस आउटडेटेड कभी ना हो। अगर मैंने इस वीडियो से आपकी वार्डरोब डिजाइन करने में थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, और ऐसे इंटीरियर रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। ये है हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करने में बहुत काम आएगी। Keep designing beautiful spaces and I will see you in next video.